दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक है। आज सुबह 11 बजे ये बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ हालांकि पहले से दिल्ली में मौजूद है। सीएम योगी बीजेपी नेताओं के साथ टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। इसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे और यहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि सीएम योगी पहले से ही दिल्ली में मौजूद है, लेकिन आज बैठक है और उसमें शामिल होंगे और इस बैठक में बीजेपी नेताओं के साथ टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे आज ये बैठक होनी है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कल भी हुई थी। करीब 4 घंटे यहां पर 231 उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया गया था। अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहे। कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी भी शामिल हुए और आज फिर से दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है जो काफी अहम मानी जा रही है। यहां पर टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। 11 बजे आज फिर से बैठक होनी है। हालांकि कल भी बैठक हुई थी जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल जो बैठक हुई उसमें 231 उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया गया था। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहे और आज फिर से ये बैठक होने जा रही है जिसमें प्रत्याशियों को लेकर एक बार फिर से मंथन होगा। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जब्बार खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब्बार, आज फिर से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है जिसमें टिकट बंटवारे को लेकर मंथन किया जाएगा। आज की बैठक किस लिहाज से महत्वपूर्ण, क्योंकि कल भी मंथन हुआ जिसमें करीब 231 उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया गया था। देखिए, बीजेपी के सामने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के टिकट को फाइनल करना वो चुनौती नहीं है। मंथन बीजेपी ने कर लिया है। प्रत्याशियों के टिकट पर लगभग बात बन गई है, लगभग मोहर लग गई है। लेकिन जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, अब जैसे कि संजय निषाद की पार्टी है, अपना दल है, क्योंकि इस बीच में जिस तरीके से बीजेपी से लोगों ने छोड़ करके दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया, ऐसे में जो उनके सहयोगी दल हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बाहर आ गई और इसलिए एक तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर, चाहे वो संजय निषाद हो या अनुप्रिया पटेल हो, दोनों ने करने की शुरुआत की। सीधे तौर पर तो नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर पर वो अपनी मांगों को लेकर के और ज्यादा बजिद होती हुई नजर आई। कल यही वजह है कि माना ऐसा जा रहा था कि कल कई दौर की बातचीत चली। शाम में जब बैठक खत्म हुई उसके बाद में रात में धर्मेंद्र प्रधान के घर, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, उनके घर पर भी बैठक हुई। तो आज माना यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद में, करीब 3-3.5 घंटे के बाद में यह बैठक जब दोबारा शुरू होगी, आज की इस बैठक में अंतिम रूप से उसे फाइनलाइज कर लिया जाएगा, मोहर लगा दी जाएगी। अब सवाल यह है कि अनुप्रिया पटेल की महत्वाकांक्षाएं अगर बढ़ी हैं, वो जिस तरीके से अपने सीटों के आंकड़े को लेकर के एक तरीके से अड़ी हुई हैं, उसी तरीके से दूसरे सहयोगी दल है जो वो अपनी बातों को उसी अंदाज में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी ये चाहती है कि जो फॉर्मूला निकाले, जो फॉर्मूला तय किया जाए, उसमें किसी को नाराजगी भी ना हो, सब साथ मिलकर के चले भी। उनकी पार्टी के जो नेता है, जितने सारे विधायकों के टिकट कटे हैं या आगे जो लिस्ट आएगी उसमें भी कई सारे विधायकों के टिकट कट सकते हैं, तो विधायकों की नाराजगी भी ना हो और जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है वो और जिनके टिकट कटे हैं, दोनों मिलकर के साथ में चलें। साथ ही साथ में सहयोगी जो दल हैं वो भी मजबूती के साथ में कदम से कदम मिलाकर के इस अंदाज में चलें, खुशी चले, ताकि किसी को नाराजगी ना हो। आज मनाया जा रहा है कि आज इन तमाम प्रक्रियाओं, यानी कि नाराजगी का भी ख्याल रखा जा रहा है। मंथन जब हो रहा है, साथ ही ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिल पा रहा है किसी भी वजह से, तो वो प्रत्याशी के साथ मिलकर खड़ा रहे और चुनाव में एकजुटता भी दिखाई दे। आपका भी शुक्रिया जब्बार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।